हम दिन भर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो सोचो कैसा होगा अगर सामने वाला क्या सोच रहा है, वो हमारे बारे में या हमारे बातों से क्या समझ रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो हमें पता चल जाए तो कितना मजा आएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम में सबको पता होना बहुत जरूरी है। Hi guys, I am Shomodeep. This is Deep Dive, and I am going to make a series on mental health and psychology, which is a very important topic in the current society. आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 10 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आपको फटाक से पता चल जाएगा कि आपका सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। फर्स्ट टॉपिक इज द डुशेन स्माइल। फेक लोग जो होते हैं वो हंसते हैं अपने माउथ से, और जो जेन्युइन लोग होते हैं वो हंसते हैं अपने पूरे शक्ल से। जैसे ये रहा एक एग्जाम्पल और ये रहा एक दूसरा एग्जाम्पल। अब आप नोटिस करना, आपके सामने वाला अगर आपकी बातों से जब वो हंस रहा है तो उसकी आंखों के साइड में अगर क्रिकलिंग नहीं हो रहा है तो वो हंसी बनावटी है। दूसरा पॉइंट है द कॉन्वर्सेशनल बैलेंस। आप जब किसी को कुछ खुशखबरी देते हो या आपके बारे में कुछ बात आपके सामने वाले को बताते हो, तो कॉन्सेंट्रेट करना आपके सामने वाले का आई इज टू यू रेशियो क्या है। फ्रेंडली लोग जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके साथ आपके एक्साइटमेंट पे एक ब्रिज क्रिएट करेंगे। जो सेल्फिश और नार्सिसिस्ट होते हैं वो, आप उनको कुछ भी बताओ, हर बात को वो घुमा के अपने पे ही लेके आएंगे एंड स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज द वेटर रूल। आपके सामने वाला बंदा उससे छोटे ओहदे वाले लोगों से कैसे बात करता है, इससे उस बंदे का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है। वो आपके साथ तो बहुत अच्छा होगा, बट वो वेटर से, ड्राइवर से या कोई सर्वर से कैसे बात करता है वो आप नोटिस करो। अगर उनसे वो डिसरेस्पेक्टफुली बात करते हैं या कैजुअली बात करते हैं तो समझ जाना कि उसका जो काइंडनेस है वो ट्रांजैक्शनल है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में। वहां पे संजू बाबा ने बोला था कि अगर कोई बंदा उस वेटर से छू छू सी सी करके बात करता है तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। द फोर्थ पॉइंट इज अनकॉन्शियस मिररिंग। हम जब किसी को जेन्युइनली ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग सबकॉन्शियसली उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके जो हरकतें होते हैं, उन चीज को फॉलो करते हैं, या आप कह सकते हो उन चीज को हम लोग कॉपी करते हैं या मिरर करते हैं। इसीलिए देखना, गर्लफ्रेंड्स को बॉयफ्रेंड्स के टी शर्ट, शर्ट्स, चश्मे, शॉर्ट्स ये सब पहनने में बड़ा मजा आता है। तो आगे से समझ जाना, आपके सामने वाला जो आपको लगता है वो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है बट आपके एक्सप्रेशंस, आपके एक्शंस को कॉपी नहीं करता, तो कहीं पे कनेक्शन गैप तो जरूर है। फिफ्थ पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ब्लेम। देखो अपने सामने वाला उसकी गलतियों को कैसे मैनेज करता है। जो जेन्युइन बंदा है, जो इनोसेंट बंदा होता है, वो गलती करने पे सॉरी बोलते हैं, वो गलती करने पे ये बोलते हैं कि यस दिस इज माय मिस्टेक, लेट मी मैनेज इट। बट जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको अगर आप देखोगे, वो जब गलती करते हैं तो कोई ना कोई एक्सक्यूज वो लोग देते हैं एंड वो लोग बात को घुमा के दूसरे लोगों पे थोप देते हैं उस गलती को, और विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। लोगों का माइंड पढ़ने के लिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द सिक्स पॉइंट इज द आई कॉन्टेक्ट स्टाइल्स। जब भी आप किसी से बात करो, आप उसके आंखों में देखो। अगर वो आपसे बिल्कुल या बहुत कम आई कांटेक्ट करता है तो समझ जाओ कि वो कुछ छुपा रहा है, या तो उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हुआ ही नहीं है। और ये भी देखो कि अगर वो बहुत इंटेंस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, देन दैट गाय इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। सो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर दोज पीपल जो एक मॉडरेट और सॉफ्ट आई कांटेक्ट करके आपके साथ बात करते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज सेलिब्रेटिंग योर विंस। आपके साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है, इज इफ देयर इज ए गुड न्यूज, और अगर आप उस चीज को आपके सामने वाले को बताते हो तो नोटिस करो, अगर वो जेन्युइन बंदा है तो वो उसकी एक्साइटमेंट आपके एक्साइटमेंट के साथ मैच करेगा। और जो लोग सेल्फिश होते हैं वो क्या करेंगे, वो एक बहुत ल्यूक वार्म सा एक्सप्रेशन देंगे
या तो टॉपिक चेंज कर लेंगे, या तो वो आपके जो अचीवमेंट है उसको मिनिमाइज कर देंगे। और ये सेम एक्सप्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है फर्स्ट वाला पॉइंट, विच वाज द डुशेन स्माइल। एट्थ पॉइंट इज क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेजेस। कोई अगर आपके सामने ऐसे बैठे या अपनी बॉडी को घुमा के बैठे या कुछ काम करते करते आपके साथ बात करे, तो समझ जाओ दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट। इसलिए उसका जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है और वो डिफेंसिव मोड में आपके साथ बात कर रहा है। सो जब भी ऐसे किसी के साथ आपकी बात हो, तो ट्राई टू कंफर्ट देम, ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट। आप ऑटोमेटिकली देखना, अगर कोई बंदा आपके साथ या आपके एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेजेस है वो ओपन बॉडी लैंग्वेजेस में बदल जाएगा। नाइन्थ पॉइंट इज द गॉसिप पिवट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी हम सबको थोड़ा बहुत गॉसिप करना बहुत पसंद है। अब कोई आपके सामने अगर किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, तो आप एक चीज तो लिख के ले लो, जब आप नहीं होंगे तो वो आपके बारे में भी बात करेगा। जो लोग आपके सामने वाले बंदे के सामने नहीं हैं, उनके तरफ उस बंदे का लॉयल्टी कितना है, वो देख के आपको समझ में आएगा कि आपकी तरफ उसका लॉयल्टी कितना होगा। द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। जो बंदा आपको बहुत प्रेज करता है या बहुत प्रोमिस करता है आपसे, वो तो 100% फेक है। कोई रियल बंदा कभी आपको ओवरली प्रेज नहीं करेगा या आपको कभी अनअर्थली प्रोमिस नहीं करेगा जो वो आगे जाके फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। सो ये थे 10 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सामने वाला कैसा है। एक चीज याद रखना, आपके सामने वाला आपसे झूठ बोल सकता है, बट उसकी आंख, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका एंड उसका बॉडी जेस्चर्स, ये कभी झूठ नहीं बोलते। आगे से कभी आप किसी के साथ डेट पे जाओ, मीटिंग पे जाओ, या किसी के साथ आपका लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जाओ, तो ये फीचर्स उन लोगों में जरूर नोटिस करना। आप मुझे ये चीज कमेंट में जरूर बताओ कि इनमें से कौन सा चीज है जो आपको पहले से पता था और आप ये फॉलो एक्चुअल लाइफ में करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कहीं पे लगता है कि मेरी गलती है, प्लीज नोट दैट आउट सो दैट मैं अपनी गलती ठीक कर पाऊं और एक बेटर प्रेजेंटेशन आपके सामने रख पाऊं। थैंक यू सो मच।